ने डॉक्टर अहमद हुसैन गाफिल अंसारी साहब के दौलत खाने पर। और हम आज जो कोहराम मचा हुआ है पूरी दुनिया में कि वसीम रिजवी को फांसी दी जाए, वसीम रिजवी का सर कलम कर लिया जाए। और वसीम रिजवी ने जैसे कि कुरान के ऊपर जो है टिप्पणी की है कि 26 आयतों को निकाला जाए, वो जो है आतंकवाद की आयतें हैं और उनसे देश को नुकसान है, दुनिया भर की बातें की। तो मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा, 26 आयतों को निकालने की जो बात की है वसीम रिजवी ने, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? वसीम रिजवी एक जानी मानी शख्सियत है और वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। जी। इस तरह की बातें उन्होंने पहली बार उठाई कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों के खिलाफ एक रीट दायर कर दी। वो 26 आयतें अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरी हैं, जो उनका मुताला करके हम ये बताते कि उन 26 आयतों में लिखा क्या है। लेकिन जितना उसके बारे में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उससे जो हमें नाराज़ हुई तो मालूम हुआ कि उनके इंटरप्रिटेशंस गलत किए गए हैं। उनको सियाक और सबाक, रेफरेंस और कंटेक्स्ट से काट कर मनमाने तर्जुमे करके वसीम रिजवी ने उन्हें आतंकवाद से जोड़ा और उनके निकालने की सिफारिश कर दी। जहाँ तक हमारी जानकारी है, पूरी दुनिया में आज तक इन 26 आयतों के बारे में कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई और न किसी आतंकवाद के किसी मामले का पर्दाफाश हुआ कि इन आयतों की वजह से दुनिया में कौन से काफिरों का कत्लेआम हुआ, कहाँ के काफिरों का कत्लेआम हुआ। इसलिए ये वसीम रिजवी का यह दावा तो बेदलील है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसके पीछे उनका क्या मकसद है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि कुरान का जो संकलन है, जी जैसे कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जी, और फिर वो जो लिखा गया उसको संकलन किया गया, जी, वो किसने किया और कैसे किया, इसके बारे में सर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप JNU से PhD हैं और सीतापुर के अंदर मेरे ख्याल से आप एक बड़ी शख्सियत हैं जो PhD की उपाधि से सम्मानित किए गए। और बड़ी खुशी की बात है सीतापुर के लिए कि आप जैसे यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम उनसे इल्म हासिल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और आपने थीसिस भी लिखी है गोदान पर, बहुत खुशी की बात है। तो ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि जो वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसकी किताबत जैद बिन साबित ने ही की है। ये दोनों जगह मुश्तरक है। बाकी उन्होंने सुन्नियों ने हज़रत उस्मान के नाम लगा दिया संकलन, और शियों ने 6 अंसारी साहबा के नाम लगाया। क्योंकि संकलन करताओं में हज़रत अली करमल्लाह वजहू की शख्सियत गायब है, यानी हाजिर नहीं है, वो शामिल नहीं है। इसलिए हम शियों के इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने हमें पेश किया है, इस पर हम ईमान भी रखते हैं और दुरुस्त भी मानते हैं कि इसका संकलन 6 अंसारी साहबा ने किया। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोर्ट में इस दावे की खिलाफ डिफेंस कौन कर रहा है? जो वसीम रिजवी ने वहाँ पर दावा किया तो उसके खिलाफ डिफेंस कौन कर रहा है? जमीयत उलमा हिंद एक संस्था है, दूसरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है। इन संस्थाओं में से कौन संस्था उसमें डिफेंस कर रही है सर? जहाँ तक हमारी जानकारी का सवाल है, हम जितना सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी तक किसी संस्था ने इसकी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली। और यही सबसे बड़ी बदबख्ती है कौम की कि अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ कि वसीम रिजवी के इस दावे की दलील को खारिज करा सके। ज़रूरत तो इस बात की थी कि सुन्नी, शिया, वहाबी, बिदती, देवबंदी, बरेलवी, मौदूदी, सल्फी, सारे के सारे अपने अपने तौर पर अब तक कोर्ट में 25 इसके डिफेंस पहुंच चुके होते। अफसोस का मुकाम है कि अभी 25 में एक नहीं पहुंचा है। और हमारी जानकारी में है कि फैज़ान मुस्तफ़ा साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको बारीकी से वाच कर रहे हैं। बाकी अभी हमें वकीलों का जमघटा भी नज़र नहीं आया है और उलमाए मिल्लत भी जो कोई आगे नहीं आए हैं। उलमाए मतलब से कोई तंजीम आगे नहीं आई है। अभी आप सोशल मीडिया पर देखें तो इनकी तादाद हज़ारों में मिलेगी, इन तंजीमों की तादाद हज़ारों में मिलेगी। लेकिन वसीम रिजवी के दावे को खारिज करने के लिए, डिफेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी की दलीलें अब तक नहीं पहुँची हैं। जी सर। और मुझे 26 आयतें अब तक मिली नहीं है
जिनका मैं डिफेंस के तौर पर तैयार करूँ, डिफेंस पेपर तैयार करूँ। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है जी। ये जो वसीम रिजवी आत्महत्या की बात कर रहा है, जी जी, इसके बारे में ये क्या कहना चाह रहा है? आत्महत्या कर लें बार बार, अगर मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया तो इसके बारे में क्या कहना आपका? ये वसीम रिजवी प्रेशर बना रहे हैं पब्लिक पर। जो हंगामा उनके पूरे दुनिया के पूरे कोने कोने में उनके खिलाफ एक हंगामा बपा है, उनके घर से मुखालफत हो रही है, उनकी अम्मा मुखालफत कर रही है, परिवार मुखालफत कर रहा है, पूरा शिया समझाए मुखालफत कर रहा है। मामला कलामुल्लाह का है ना, कलामुल्लाह ही एक ईमान की किताब है, और उस पर वसीम रिजवी के दावे को खारिज करने के लिए, डिफेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी की दलीलें अब तक नहीं पहुंची। जी सर। और मुझे 26 आयतें अब तक मिली नहीं है जिनका मैं डिफेंस के तौर पर तैयार करूँ, डिफेंस पेपर तैयार करूँ। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है जी। ये जो वसीम रिजवी आत्महत्या की बात कर रहा है, जी जी, इसके बारे में ये क्या कहना चाह रहा है? आत्महत्या कर लें बार बार, अगर मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया तो इसके बारे में क्या कहना आपका? ये वसीम रिजवी प्रेशर बना रहे हैं पब्लिक पर। जो हंगामा उनके पूरे दुनिया के पूरे कोने कोने में उनके खिलाफ एक हंगामा बपा है, उनके घर से मुखालफत हो रही है, उनकी अम्मा मुखालफत कर रही है, परिवार मुखालफत कर रहा है, पूरा शिया समझाए मुखालफत कर रहा है। मामला कलामुल्लाह का है ना, कलामुल्लाह ही एक ईमान की किताब है, और उस पर एतराज़ हो जाए तो किसको नहीं खलेगा? वसीम रिजवी के अलावा दुनिया का हर आदमी इसका मुखालिफ है, अगर वो नहीं कह रहा तो वो भी मुखालिफ है। लिहाजा वसीम रिजवी हाईली डिप्रेस्ड हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। तो वो चाहते हैं कि हमारी सज़ा ना हो, हम अपनी सज़ा अपने आप दे लें और हम खुदकशी कर लें। ये हाईली डिप्रेशन का संकेत है। अच्छा सर, एक सवाल मेरे मन में और पैदा हो रहा है जी, कि जैसे कि लोग जज्बात में क्या है, उनका ईमानी जज्बा मेरे नज़रिए से है, और ईमानी जज्बा होना भी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि मैं कत्ल कर देना चाहिए वसीम रिजवी को फांसी दे देना चाहिए, या कहता कोई मैं इनाम दूंगा इतना उसका सरकार। इसके बारे में आपका क्या मतलब दिल करता है? उसके बारे में कुछ इस तरीके का गुस्सा आपके अंदर पैदा होता है? देखिए, तकलीफ तो हमको भी पहुंची, हमारे ईमान को लगी, लेकिन हम इस तरह की किसी हरकत को जब जबान से अदा करते हैं, उस वक्त हम खुदा के हाजिर नाजिर होने पर यकीन खत्म कर चुके होते हैं। जब अल्लाह ताला खुद सक्षम है अपनी किताब की हिफाजत करने के लिए, इन्ना लहुल हाफ़िज़ून, हमने नाजिल की है किताब, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो वसीम रिजवी से निपटने के लिए अल्लाह को क्या काफ़ी नहीं समझा जाना चाहिए? सब लोग को कोई इनाम लगा रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई हंगामा कर रहा है, अल्लाह को क्यों नहीं सामने ला रहा है कि अल्लाह तेरी किताब के ऊपर मुसीबत आई हुई है तो इसे डिफेंस मिला? हम तो अल्लाह को काफ़ी और शाफी समझते हैं। जी बेशक समझना चाहिए, मैं भी समझता हूँ सर। ये तो महज बकवास है जो लोग उसके खिलाफ हंगामा आराई करके उसको और उसको नफ्स को उसके मोटा कर रहे हैं, उसको वैसे दे रहे हैं। और वो पूछना है कुछ? जी सर, बस ये सवाल थे मेरे मन में, मैंने कहा आपसे पूछ लिया जाए। अच्छी बात, बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया, और मुतमईन आपके सवाल से हैं। चलिए शुक्रिया। और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे कुछ सवालों के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मसावात। माशाअल्लाह, रफ्तार नाजिल हुआ है जी, आयतों में बदला है, आयतें नाजिल हुई हैं, लेकिन इन आयतों को पैगम्बर इस्लाम ने सूरतों में बनाया और 6 अंसार सहाबा से इनको संकलित कराया। ये देवबंदी ग्रुप इसे मुसफ़े उस्मानी कहकर जो प्रचारित करता है कि हज़रत उस्मान ने अपने ज़माने में संकलित कराया, तो एक पैगंबर के काम को यह हक हासिल नहीं है। एक पैगंबर के काम को संकलित कराने का काम पैगंबर का है कि कोई आयत को किसी नंबर पर रख दे, लेकिन कोई सहाबी का ये हक नहीं है कि वो 2 नंबर पर सूरह बकरा जो मौजूद है, ये 87वें नंबर पर नाजिल हुई थी। इस तब्दीली का हक किसी सहाबी में नहीं था। लिहाजा ये तो अपने आप तय हो जाता है कि जो संकलन हुआ किताबी शक्ल में वो रसूलुल्लाह ने कराया। शिया आलिम मोहम्मद मुकबिल महमूदाबाद सीतापुर ने ये हमारे इसी सवाल के जवाब में एक बार एक मजमून हमको भेजा था, वो हमारे पास महफूज है, और उसमें उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह ने संकलन का काम 6 अंसारी सहाबा से लिया, और उनके नाम हैं हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
हज़रत सईद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़ैद नसाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 6 अंसारी साहबा हैं जिन्होंने इसका संकलन किया। जो लोग इसे मुसफ़े उस्मानी कहते हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसकी किताबत ज़ैद बिन साबित ने ही की है। ये दोनों जगह मुश्तरक है। बाकी उन्होंने हज़रत सुन्नियों ने हज़रत उस्मान के नाम लगा दिया संकलन, और शियों ने 6 अंसारी साहबा के नाम लगाया। क्योंकि संकलन करताओं में हज़रत अली करमल्लाह वजहू की शख्सियत गायब है, यानी हाजिर नहीं है, वो शामिल नहीं है, इसलिए हम शियों के इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने हमें पेश किया है इस पर हम ईमान भी रखते हैं और दुरुस्त भी मानते हैं कि इसका संकलन 6 अंसारी साहबा ने किया। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोर्ट में इसे इस दावे की खिलाफ डिफेंस कौन कर रहा है? वसीम रिजवी ने वहाँ पर दावा किया तो उसके खिलाफ डिफेंस कौन कर रहा है? जमीयत उलमा हिंद एक संस्था है, दूसरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है। इन संस्थाओं में से कौन संस्था उसमें डिफेंस कर रही है सर? जहाँ तक हमारी जानकारी का सवाल है, हम जितना सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी तक किसी संस्था ने इसकी जिम्मेदारी अपने सर नहीं